नवजीत सिंह, आप देख रहे हैं चैनल दी मैथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं रखा प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिमिट। पहला लेक्चर है, इससे पहले थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस के 5 लेक्चर थे, वो पूरे हो चुके हैं। आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं जिनकी लिंक आई बटन में है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिमिट। इस पर 2 वीडियो होगी। इसका वर्क प्रोसेस इस प्रकार है भाई, आपको डाल दूंगा मैं, स्क्रीन पर आ जाएगी इसकी। जिस प्रकार वर्क प्रोसेस है इसका 2 वीडियो लिमिट पर होने वाली है। लिमिट पहली जो आगे वाली वीडियो होने वाली लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले फंक्शन की हम क्या ज्ञात करेंगे, लिमिट ज्ञात करेंगे। दूसरी जो वीडियो होनी चाहिए 2 चर वाले फंक्शन की, हम 2 चर वाले फंक्शन की डेफिनेशन फिर उसकी लिमिट ज्ञात करने का तरीका देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो 3 वीडियो होने वाली है वो कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी की थ्योरम्स पर होने वाली है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिमिट। व्हाट इज द लिमिट? परंतु उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, उसको ध्यान से हमने आपके लिए होने वाली एक क्वाइज जो रखी जाएगी तारीख 1, 2, 3, 4 या 5 तारीख को। इनमें से किसी एक तारीख को रखी जाने वाली है, जिसमें होने वाली है 25%, जिनका आपको जवाब देना है 20 मिनट में, और इसका प्राइस है 1000 रुपए। आपको क्या करना है, मात्र उस दिन और आज क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और आपको इसके लिए रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए बड़ा आसान है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आ रही होगी टेलीग्राम की, और टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। वहां पर आपको अपना नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है, आपके पास रजिस्टर्ड मैसेज आएगा। उसके बाद उसको आपको सेव रखना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो भी विजेता होगा स्क्रीनशॉट को मांगा जाएगा और उसको प्राइज दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करना है। कमेंट में भी आप अपना मोबाइल नंबर या अपना नाम दे सकते हो और आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। टेलीग्राम पर आपको जरूर जुड़ना है, क्योंकि हो सकता है आपको उत्तर वहीं पर ही देने हो, सारे के सारे उत्तर। मान लेते हैं कोई प्रीमियर लगा दिया गया, लाइव स्ट्रीम भी हुई जिस दिन क्वाइज शुरू होगी ये वाली, तो आपको क्या करना है, उनके उत्तर शायद टेलीग्राम पर ही देने होंगे। आप चैनल के साथ बने रहे, आपको पता लग जाएगा कि क्वाइज किस दिन होगी। क्वाइज होने वाली है 1, 2, 3, 4, 5 में से किसी एक तारीख को। तो आपको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, टैली कर लेंगे। 25% सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस 12th, जिसमें से प्रश्न होंगे हमारे पास 25% टोटल होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे पास 25 होंगे, टाइम हमारे पास 20 होगा, प्राइस हमारे पास क्या होगा, 100 रुपये होगा। तो आपको 25 प्रश्नों में से हमारे पास 10% जो होंगे वो हमारे पास के स्टैंडर्ड के होंगे, 12th स्टैंडर्ड के होंगे, 11th और 12th के होंगे। और हमारे पास जो 10% हैं, 10% हमारे पास क्या होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। और हमारे पास जो 5% है वो हमारे क्या होंगे, सेकेंडरी लेवल के, 10th लेवल के होंगे, 9th और 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो ये है आपके पास परफॉर्मा, यानी सिलेबस। आपको क्या करना है, 10% 12वीं में से और 10% ग्रेजुएशन में से होंगे। ग्रेजुएशन में से किसमें होंगे, वो भी थोड़ा सा तो ग्रुप थ्योरी में से होने वाले हैं, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में से होने वाले हैं, और किसमें से होने वाले हैं, लिमिट में से कुछ पर्सन होने वाले हैं। समझी बात है। इंटीग्रेशन नहीं करवाया मैंने, इंटीग्रेशन में जरूर पर्सन आएंगे इसमें। और इसमें 5% होगा, 10th के होंगे, यानी सेकेंडरी लेवल के होंगे, तो आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, ये थोड़े ज्यादा मुश्किल होंगे। आपको 25% होंगे उत्तर, मात्र 20 मिनटों में दे रहे हैं। प्रीमियर जो लगेगा वो 20 मिनट तक लगेगा या 25 मिनट तक लगेगा, तो आपको उसका जवाब उस 20 मिनट में ही दे देने हैं। जो आपको पहले 25% का जवाब दे देगा वो क्या होगा, विजेता होगा। ठीक है, तो अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, लिमिट पर। व्हाट इज द लिमिट? लिमिट क्या है, लिमिट की डेफिनेशन क्या है। अब लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है, दोनों अलग अलग हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, एक चर वाले फलन का सीमा बिंदु किसी बिंदु पर। तो इस बिंदु पर x बराबर a पर फलन की सीमा विद्यमान है या नहीं है, क्या होती है इसकी डेफिनेशन। यदि मान लेते हैं x के a की ओर अग्रसर होने पर, x के a की ओर अग्रसर, यानी x का मान क्या बढ़े, a की ओर बढ़े, तो जो fx का जो मान है वह हमारे पास किसकी ओर अग्रसर हो, l की और अग्रसर हो, तो वह हमारे पास क्या होता है, l हमारे पास क्या कहलाती है, फलन की सीमा कहलाती है। पहली डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन क्या है, यदि x a की ओर अग्रसर होता है तो fx की ओर अग्रसर होगा, l की ओर अग्रसर होता है, तो वास्तविक संख्या l कहलाती है, फलन fx की x बराबर a पर क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है। बिल्कुल सिंपल, पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं।
वैल्यू अलग होती है। इसको ज्ञात करने की विधि भी अपने सीखेंगे, किस प्रकार अपने सीमा को ज्ञात करते हैं। दूसरी एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा है जो बीएससी लेवल तक की है, ये 12th स्टैंडर्ड तक की होती है। राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ये 12th स्टैंडर्ड तक ये वाली आती है, इसमें ये डेफिनेशन आती है। उसके बाद ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन नहीं आती, जो अपने करने जा रहे हैं, ध्यान से पढ़े इसको। किसी बिंदु ए पर परिभाषित फलन ए एक्स के ए की ओर अग्रसर होने पर एल क्या कही जाती है, एल एफ की सीमा कही जाती है, कि एफ की सीमा एक्स के ए की ओर अग्रसर होने पर क्या कही जाती है, एल कही जाती है। जब कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन किससे हो, एप्सिलॉन से हो, जबकि हमारे पास क्या हो, एक्स माइनस ए जो है वह है हमारे पास डेल से कम हो और 0 से क्या हो, बड़ा हो। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आप आसान है, इस तरीके से समझ सकते हो। यानी इसका जो मान है, यदि इसके अंदर से लिया जाए, यानी एक्स माइनस ए, ये डेल, ये इधर भी डेल है, प्लस डेल होगी, यानी इसका जो अंतराल है इसमें से अगर एक्स लिया जाए तो हमारे पास जो एफ एक्स प्राप्त होगा वो भी एल के सामीप्य में से प्राप्त होगा। तो इसकी डेफिनेशन है, थोड़ी आसान है बिल्कुल भी, इसको याद कर लेंगे इन दोनों डेफिनेशन को। पहली डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। माना एफ एक वास्तविक मान फलन है तथा एल एक वास्तविक संख्या है, तो एक्स के ए की ओर अग्रसर होने पर, यदि एक्स ए की ओर अग्रसर होता है, चाहे बाईं ओर से हो चाहे दाईं ओर से हो, इसके बारे में बताएंगे। बाईं ओर से दाईं ओर से इस प्रकार है, यदि एक्स ए की ओर अग्रसर होता है तो एफ एक्स यदि एल की ओर अग्रसर हो, एफ एक्स यदि किसकी ओर अग्रसर हो, एल की ओर अग्रसर होता है, तो दिया गया फलन एक्स बराबर ए पर क्या कहलाता है, एक्स बराबर ए पर उसकी सीमा क्या कहलाती है, एल कहलाती है। एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा क्या है, किसी बिंदु ए के परिभाषित एफ की सीमा एक्स ए की ओर अग्रसर होने पर एल कही जाती है, जबकि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए चाहे एप्सिलॉन कितना भी छोटा क्यों न हो, कि डेल ग्रेटर देन 0 यह किस पर निर्भर करता है, एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। किस प्रकार से जब हम एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन या फिर अपनी लाइन पूरी ऐसे अपन सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब वर्क प्रोसेस क्या है, हमें क्वेश्चंस में किस प्रकार, ये तो डेफिनेशंस होगी, डेफिनेशन से आप हालांकि काफी हद तक क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको वर्क प्रोसेस पता होना चाहिए। सामान्य वर्क प्रोसेस और ये इसकी वर्क प्रोसेस होगी वो वाली, फिर एप्सिलॉन डेल्टा की। अगर आप बीएससी में हो, बीएससी स्टूडेंट्स हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन में स्पेशली इसी प्रकार प्रश्न आते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा जो डेफिनेशन है उसके अनुसार सत्यापित कीजिए कि दी गई सीमा विद्यमान है या नहीं है। तो ये आपको करना है। वर्क प्रोसेस क्या है, पहला आपको किस प्रकार पता होना चाहिए, क्या ज्ञात करना है। सामान्य जो तरीका है वो देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, फलन देखना है क्या एक्स बराबर ए पर विद्यमान है। कोई फलन एफ एक्स, फलन एफ बिंदु ए पर, बिंदु फलन एफ की ऐसे लिखेंगे, फलन एफ की बिंदु ए पर सीमा एल विद्यमान होगी यदि एल विद्यमान होगी यदि क्या शर्तें होनी चाहिए, हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, फलन का मान प्राप्त होना चाहिए। पहली शर्त हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, उस बिंदु पर क्या होना चाहिए, फलन विद्यमान होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी एक्स बराबर ए पर एफ एक्स परिभाषित होना चाहिए, तथा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें क्या होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, परिमित रूप से विद्यमान होनी चाहिए तथा किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ए के बराबर होनी चाहिए। तो दिया गया फलन एक्स बराबर ए पर उसकी सीमा क्या होती है, एल विद्यमान होती है, अन्यथा उसकी सीमा विद्यमान नहीं होगी। ये एल पर चेक करने का तरीका है, यानी एल जो है वो वहां पर विद्यमान होगी, एफ ए जो होगी वास्तव में एफ ए होगा, ये तीनों बराबर आ गए तो ये हमारे पास क्या होगी, सीमा होगी, यानी एल हमारे पास क्या होगी, सीमा होगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट वाम पक्ष की सीमा, वाम पक्ष की सीमा, वाम पक्ष की सीमा क्या है, यदि x बाईं ओर से, यदि x बाईं ओर से, इस प्रकार
जैसे अपने डायग्राम बनाया था पहले वाला, इस वाला डायग्राम बना लिया और यहाँ पर x बराबर a है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी बाईं ओर से यदि x बाईं ओर से a की ओर अग्रसर हो, यदि x बाईं ओर से a की ओर अग्रसर होने पर, a की ओर अग्रसर होने पर fx l की ओर अग्रसर होता है, fx l की ओर अग्रसर होता है, तो क्या कहलाती है हमारे पास वाम पक्ष की सीमा कहलाती है। L क्या कहलाती है, वाम पक्ष की सीमा कहलाती है। L वाम पक्ष की सीमा कहलाती है। जो हमारे पास राशि प्राप्त होगी वह कहलाती है L वाम पक्ष की सीमा कहलाती है। यानी x का मान हमें किस में से लिया जाए, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा लिखा में से हो हमारे पास क्या प्राप्त हो, fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। यानी fx का जो मान है वह हमारे पास किसमें प्राप्त हो, l के समुद्र में प्राप्त हो। तो हमारे पास क्या कहलाती है, वाम पक्ष की सीमा कहलाती है। दूसरी है दक्षिण पक्ष की सीमा। दक्षिण पक्ष की सीमा बिल्कुल डेफिनेशन इसी प्रकार है। क्या डेफिनेशन है, यदि x दाईं ओर से, यदि x दाईं ओर से a की ओर अग्रसर होने पर, a की ओर अग्रसर होने पर, a की ओर अग्रसर होने पर fx l की ओर अग्रसर होता है, fx l की ओर अग्रसर होता है, तो L दाएं पक्ष की सीमा कहलाती है, दक्षिण पक्ष की सीमा कहलाती है। दाएं पक्ष की दाएं, दक्षिण पक्ष की सीमा, दक्षिण पक्ष की सीमा, दाएं लिख लो दक्षिण की जगह दाएं, दक्षिण पक्ष की सीमा कहलाती है, सीमा कहलाती है। ठीक है, आपको पता लग गया। पहले क्या याद करना है, आपको एफ ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एफ ए। यदि वह सुपरवाचिक है फिर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है। किस प्रकार ज्ञात करोगे, आपको क्या ज्ञात कर लेना है, आपको फलन में क्या करना है, एफ ए माइनस एच ज्ञात करना है। इसकी लिमिट क्या होगी, एच टेंड्स टू 0 होगी। यदि यह परिमित रूप से विद्यमान हो, परिमित हो, ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो, फिर आपको क्या ज्ञात करनी है, दाएं पक्ष की सीमा। तो दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करने के लिए आपको फलन का मान x की जगह स्थान पर क्या लिखना है, a प्लस एच लिख देना है, और लिमिट हमारे पास क्या होगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। और यह भी क्या हो, परिमित हो, और एफ ए जो x बराबर a पर फलन की सीमा में क्या हो, परिमित हो, परिमित हो। फिर तीनों को क्या हो, बराबर भी हो, तीनों क्या हो, बराबर भी हो। तो हमारे पास क्या कहलाती है, जो सीमा हमारे पास आई है, तीनों बराबर है, तो हमारे पास वो जो मान होगा l होगा, उसे हमें क्या कहेंगे, x बराबर a पर इसकी क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है। अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो उस बिंदु पर यानी x बराबर a पर फलन की सीमा विद्यमान नहीं है। यदि तीनों परिमित रूप से विद्यमान है तथा बराबर भी है तो वह हमारे पास क्या होती है, x बराबर a पर सीमा विद्यमान होती है। तथा जो राशि हमारे पास परिमित रूप से बराबर होती है, मान लो l है, तो वह हमारे पास क्या होती है, उस बिंदु पर x बराबर a पर फलन की क्या होती है, सीमा होती है। पता लग गया होगा वर्क प्रोसेस क्या है। एग्जाम्पल से आप और समझेंगे। एग्जाम्पल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। आज बिल्कुल सिंपल वाला करने वाले हैं पैटर्न। कल से आया तो 12th स्टैंडर्ड का ही करेंगे। कल से अपने 2 वेरिएबल्स वाला करेंगे। 2 वेरिएबल्स वाले कौन से हैं, यानी 2 चरों वाले फलन का जो स्पेशल ग्रेजुएशन के लिए ही है वो करने वाले हैं। आज बिल्कुल सिंपल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट को बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। उसमें अपने 2 चरों वाले भी पढ़ेंगे, उससे जितनी थ्योरम्स है वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद सांतत्य, अवकलनीयता भी आएंगे, मध्यमान प्रमेय भी अपने इसमें करेंगे। तो ये काफी लंबी सीरीज चलने वाली है, तो जुड़े रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज हम लिमिट का एक फंक्शन जो एक चर वाले फंक्शन है उनकी लिमिट ज्ञात करने का जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारे पास।
यूजिंग द एप्सिलॉन definitions of limit prove that limit x tends to a x sin x, यानी हमें लिमिट x tends to 0 x sin 1 upon x equal to 0 प्रूफ करना है। अब दो तरीके से करना है, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, स्टार्टिंग में आ जाएंगे। एक तो अपने को एप्सिलॉन डेफिनेशन से करना है। कौन सी डेफिनेशन करना है? एप्सिलॉन डेफिनेशन से करना है। एक जनरल तरीके से अपने देखेंगे इसको, दोनों तरीकों से देखेंगे। पहले जनरल तरीका देखते हैं। जनरल तरीका क्या है? आपको मैंने बताया था किसी फलन पर सीमा विद्यमान होगी तो आपको उस बिंदु पर फलन विद्यमान होना चाहिए, पहली बात, यानी f0 ज्ञात होना चाहिए। हमारे पास फंक्शन क्या है? हमारे पास फंक्शन हमारे पास है भाई f(x) हमारे पास किस प्रकार है? x sin 1 upon x, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया। अब फंक्शन में क्या करेंगे हम? x 0 पर ज्ञात करेंगे, क्योंकि x बराबर 0 पर है तो इसको वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है? 0 sin 1 upon 0। तो हमारे पास इसका उत्तर बनता है ना? नहीं, इसका उत्तर क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि 1 upon 0 इनफिनिटी होता है, लेकिन साइन इनफिनिटी जो होता है, क्योंकि जो साइन का मान है वो हमेशा क्या रहता है? -1 और 1 के मध्य ही दोलन करता रहता है। यानी एक क्या प्राप्त होती है हमें? इनमें से एक परिमित राशि प्राप्त, यानी x का मान कुछ भी हो हमें क्या प्राप्त होगी? परिमित। और परिमित राशि की गुणा में क्या है? 0 है, तो परिमित राशि गुणा में 0 है, इसका अर्थ क्या आएगा? इसका 0 आएगा। पता लग गया? अब हमें क्या फाइंड करना है? f0 माइनस h, यानी हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो किस प्रकार होती है लिमिट h टेंड्स टू 0? हमें क्या लिखेंगे? f0 माइनस 0। तो यहाँ पर 0 का अर्थ लिमिट है, h टेंड्स टू 0, h का मान 0 लिख देना है, यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, 0 माइनस 0। तो हम इसका मान यहाँ पर लिखेंगे, क्या आएगा हमारे पास? -h sin 1 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब sin माइनस h का sin h, तो ये प्लस हो गया, क्या आ गया? sin 1 upon h। अब जब h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तो पूरे फलन का मान किसकी ओर अग्रसर होगा? 0 की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि पहले मैंने बताया sin 1 upon h क्या रहेगा? इसमें से -1 और 1 के मध्य रहेगा, और h का मान 0, इसलिए फाइनल क्या आ गया? 0। अब हम क्या प्राप्त करेंगे? LHL, राइट हैंड लिमिट, यानी f0 प्लस 0। तो हमारे पास f0 प्लस 0 क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 h sin 1 upon h, ठीक है। अब इसमें भी 0 लिखेंगे, इसका मान भी क्या आएगा? 0 आएगा। अब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? f0 0 है, और f0 माइनस 0 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है? 0 है, और हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी क्या है? 0 है, यानी तीनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। जो अपने पूर्व में प्रक्रिया पड़ी थी उसको संतुष्ट कर रहा है, जो थ्योरी पड़ी थी उसको क्या है? संतुष्ट कर रहा है। अतः फलन x बराबर 0 पर इसकी सीमा विद्यमान है, और सीमा f0 हमारे पास क्या है? 0 है, अर्थात सीमा किस पर है? अग्रसर हो रहा है, यानी fx किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, अर्थात इसकी सीमा क्या है? 0 है। यानी इसको अपने शो करने का तरीका किस प्रकार था? यदि इसकी सीमा L है तो किस प्रकार शो किया जाए इस फंक्शन को? लिमिट x टेंड्स टू a, यदि x a की ओर अग्रसर है तो fx किसकी ओर अग्रसर होगा? L की ओर अग्रसर होगा। तो ये इसको शो करने का तरीका है। तो यहाँ पर a का मान क्या है? 0 है, और हमारे पास a का मान क्या है? 0। तो यहाँ पर क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू a, fx का मान हमारे पास क्या है? x sin x 1 upon x, और हमारे लिमिट कितनी आ गई? L, यानी हमारे पास क्या है? 0, जो कि हमें सिद्ध करना था। ये बिल्कुल सिद्ध हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो एप्सिलॉन डेल्टा हमारे पास क्या कहती है? किस प्रकार है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन? अगर आप फुल क्वेश्चन करोगे तो आपको फुल डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर, फिर आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? डेफिनेशन आपको पता है 0 ग्रेटर देन x माइनस a, यदि x माइनस a का मान 0 से बड़ा अथवा डेल से छोटा है तब हमारे पास क्या होगा? fx माइनस l हमेशा क्या होगा? एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब हम ये लेके चलेंगे, क्या है? fx हमारे पास क्या? x sin x 1 upon x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन एक बार लिख लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास? पूरा लेस देन एप्सिलॉन से याद रखना, पूरा का पूरा लेस देन एप्सिलॉन से एक बार सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या लिखेंगे? x, और इसको लिखेंगे sin 1 upon x। अब sin 1 upon x का जो मान है, अब हमें पता है sin 1 upon x का जो मान है वो हमेशा 1 और -1 के मध्य क्या करता है? तो मध्य में आता है मान।
तो इसके जो मापांक का मान होगा वो हमेशा मान क्या आएगा 1/x लेस देन हमेशा क्या आएगा 1 से लेस देन आएगा, यानी इसका जो मान है वो क्या है 1 से कम है या उसके क्या है बराबर है। यानी जो अगर इसको हटा दिया जाए, यानी इसको हटा दिया जाए तो एक मान जो होगा ये थोड़ा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, इस वाला जो मान है यानी ये वाला जो पार्ट होगा वह क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, पता लगे ये वाला जो पार्ट हो जाएगा क्योंकि ये 1 से छोटा है या 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा है, यानी इसमें डिवाइड हो रहा है, यानी कुछ संख्या इसमें डिवाइड हो रही है, इसको छोटा कर रही है। यदि इसको हटा दिया गया यानी ये क्या हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास एप्सिलॉन से कम थी, यानी एप्सिलॉन से कम कब होगा जब इसका मान क्या होगा x माइनस ए से क्या होगा कम होगा, और x माइनस ए का एप्सिलॉन पर निर्भर कर रहा है, यानी इसका मान एप्सिलॉन से क्या है कम है, इसका मान क्या एप्सिलॉन से कम है। अब हम क्या करते हैं x माइनस ए डेल अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं, यानी एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जबकि कब होगा लेस देन कब होगा जब x माइनस ए का मान लेस देन या इक्वल लेस देन किससे होगा एप्सिलॉन से क्या होगा कम होगा। अब एप्सिलॉन से कम है यानी इसका डिसाइड किस प्रकार से लैम्डा किस प्रकार से है, यानी x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, डेल्टा किस प्रकार होगा डेल्टा का मान 0 से बड़ा होगा वह एप्सिलॉन के बराबर या उससे क्या हो सकता है छोटा हो सकता है। तो यानी किस पर अगर शर्त हो रही है यानी x माइनस 0 लेस देन डेल है तो एफ एक्स माइनस एल क्या होता है एफ एक्स माइनस 0 क्या होता है लेस देन एप्सिलॉन से होता है। तो आप इसको शो किस प्रकार करते हैं लिमिट, यानी ये क्या हमारे पास सीमा है यानी 0, फंक्शन हमारे पास क्या है x sin 1/x और हमारे पास लिमिट क्या है 0 x टेंड्स टू 0। तो हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है। आपका एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा इस प्रकार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया गया यूजिंग द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट शो दैट लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a इक्वल टू 2a। हमें एप्सिलॉन डेल्टा का यूज करना है और ऐसे भी करना है यूजिंग एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट शो दैट, तो हमें सीधा क्या करना है लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a इक्वल टू 2a। सामान्य जनरल डेफिनेशन से अपने इसको करें तो किस प्रकार करेंगे, पहले हम इस पर क्या करेंगे फॉर्मूला की वैल्यू ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशंस fx हमारे पास किस प्रकार दे रखा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा x माइनस a x प्लस a अपॉन x माइनस a, तो x माइनस a से x माइनस a कैंसिल क्या रहेगा हमारे पास x प्लस a, यानी fx हमारे पास क्या आ गया x प्लस a आ गया। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं इस पर a पर, तो f a हमारे पास क्या आएगा a प्लस a इक्वल टू 2a, ठीक, ये तो हमारे पास हो गया फलन की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या किस प्रकार होगी वो देखें, f किस पर ज्ञात करनी है a पर, तो क्या आएगा a माइनस 0, यानी लिमिट हमारे पास किस प्रकार होगी लिमिट f टेंड्स टू 0 f a माइनस h, तो लिखेंगे लिमिट f टेंड्स टू 0 f a माइनस h, तो इसमें वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास a प्लस h सॉरी a माइनस h प्लस a, तो हमारे पास क्या आ गई 2a, a का मान 0 h का मान 0, तो हमारे पास क्या है 2a, यह आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी f a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, तो हम इसका मान लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h प्लस a, h का मान 0, तो हमारे पास क्या है 2a, तो हमारे पास क्या है तीनों बराबर आ रहे हैं, यानी क्या आएगा f a माइनस 0 बराबर किसके है f a बराबर किसके है f a प्लस h के, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका अर्थ क्या है x बराबर a पर क्या है फलन की सीमा विद्यमान है और सीमा हमारे पास क्या है f 2a है, तो हमारे पास l बराबर क्या आ गया 2a। तो इसकी डेफिनेशन जो है किस प्रकार शो करेंगे इसको इस प्रकार लिख देंगे, तो हमारे पास क्या क्या लिमिट
x टेंड्स टू किसकी ओर अग्रसर है, a की ओर अग्रसर है। और हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन हमारे पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a है और इक्वल टू हमारे पास किस पर अग्रसर होती है, l का मान हमारे पास क्या है 2a आया है, जो कि हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से करना क्लियर। अब हमें क्या देखना है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, जबकि क्या होगा हमारे पास x माइनस ए का मान हमेशा 0 से बड़ा और डेल से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और जो डेल है हमारे पास वो किस पर निर्भर करता है, एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। यदि एप्सिलॉन को जितना छोटा लिया जाए डेल का मान उतना ही छोटा या उस प्रकार लिया जा सकता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है, वाला पार्ट दे रखा है, इसको लेके चलते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, और एल का मान हमें क्या दे रखा है 2a, एल का मान क्या दे रखा है 2a। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब इसका मान लेस देन एप्सिलॉन है, हमें सीधे क्या करना है, x माइनस a का जो मान है वो क्या है, डेल्टा से लेस देन है। अब हमें क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो x प्लस a माइनस 2a, तुम्हारे पास क्या आ गया, x प्लस x माइनस a, सॉरी हाँ x माइनस a, यानी पूरा मान किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से लेस देन है। यानी यदि x माइनस a का मान डेल्टा से लेस देन होगा, यदि x माइनस a डेल्टा से लेस देन होगा तो पूरे फॉर्मूले का एफ एक्स माइनस एल का मान क्या हो जाएगा, लेस देन किससे हो जाएगा। यानी हम डेल्टा को किस प्रकार लिख सकते हैं, एप्सिलॉन के बराबर, या उसके क्या लिख सकते हैं, छोटा लिख सकते हैं, अर्थात हम इसको डेल्टा लिखें, इसको डेल्टा लिख सकते हैं बिल्कुल। तो डेल्टा का मान किस प्रकार हो सकता है, या तो एप्सिलॉन के बराबर भी हो सकता है, यानी हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस 2a लेस देन क्या है, एप्सिलॉन से है, जबकि कब, जब इसका मान क्या है, डेल से होता है। क्यों, यदि इसका मान डेल से होता है, इसका मान भी डेल से होता होगा, इसका मान भी डेल से होता है, यानी इसका मान डेल से होता है और डेल किस प्रकार परिभाषित है, वो हमारे एप्सिलॉन से परिभाषित है। तो एप्सिलॉन किस प्रकार लेंगे, हम किस प्रकार लेंगे, हम क्या लेंगे, इसके बराबर भी ले सकते हैं, इसके बराबर भी हो सकता है या इससे क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो क्योंकि इसके बराबर ही लेना है, क्योंकि इसका मान क्या है, एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसका मान क्या होगा, एप्सिलॉन से भी क्या हो सकता है, छोटा या बराबर हो सकता है। क्लियर हो गया ना, पता लग गया। तो इसका जो मान है हमारे पास डेल्टा से छोटा है, तो हम एप्सिलॉन को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, वो क्या कर लेंगे, इस प्रकार परिभाषित करेंगे। डेल्टा अपनी मर्जी से डिसाइड करना है, डेल्टा किस पर निर्भर करता है, एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। अगर आप उसकी परिभाषा पढ़ के आए हो तो हम एप्सिलॉन को किस प्रकार लेंगे कि वह डेल्टा से छोटा या उसके बराबर हो। यानी यदि x माइनस a डेल्टा से छोटा है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस 2a किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, जबकि x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन। ये होगी इसकी परिभाषा। अगर इसको इस रूप में लिखना है तो शोक्स पर ये हमारे पास L है और ये हमारे पास क्या है, सीमा A है। मान लेना है लिमिट x टेंड्स टू a, fx हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस a इक्वल टू 2a। ये हो गया 2। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आएगा। एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा थोड़ी टिपिकल होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि x माइनस a डेल से छोटा है। यदि x माइनस a डेल से छोटा है तो हमें सीधे क्या करना है, एफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन से कम है, तो हम डेल्टा से छोटा है दिया है। अब हम एप्सिलॉन किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, चाहे कितना छोटा कितना बड़ा लिया जाए। तो क्योंकि डेल्टा किस पर निर्भर करता है, एप्सिलॉन पर तो निर्भर करता है। हम एप्सिलॉन इस प्रकार लेंगे, या तो डेल्टा के बराबर हो या उससे क्या छोटा हो। तो हमारे पास यदि x माइनस a डेल्टा से छोटा है तो पूरे फंक्शन का मान क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। यानी यदि एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जबकि तब भी होगा ये जबकि हमारे पास क्या होगा, एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। आपको इसी एग्जांपल्स करके देखने हैं। हालांकि कंपटीशन एग्जाम के थ्रू देखा जाए तो आपको जर्नल मेथड भी पढ़ाना है, जर्नल मेथड भी आपको और बताएंगे। एक स्पेशल एक बार लिमिट सांद्रता कंटिन्यूटी पूरी हो जाए उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक्स पर वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें बताता रहता हूँ बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होंगे क्योंकि इस पर फुल एक्सप्लेनेशन होगी, इसमें क्वेश्चन नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। महत्वपूर्ण फलन, महत्वपूर्ण
पूर्णांक फलन। इसके बारे में आपको पता होगा, थोड़ा और बता देता हूं मैं, नहीं पता है तो महत्व पूर्णांक फलन यदि 1.5 का मान कितना है तो 1.5 का मान हमारे पास कितना है 1 का मान हमारे पास कितना है 1 है। यानी हमें क्या लेना है सबसे छोटा, लेकिन उन सभी छोटों में से सबसे बड़ा। इन जितने भी इससे छोटे महत्व पूर्णांक होंगे 1.5 से छोटे महत्व पूर्णांकों में से सबसे बड़ा महत्व पूर्णांक क्या होगा हमारे पास 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 2.5 का मान क्या होगा 2, 0.5 का मान क्या होगा 0, -0.5 का मान कितना होगा भाई -0.5। इससे छोटा कौन सा होगा -0.5 से -1, इसका मान कितना होगा -1, -1.5 -1.5 -2। अगर आपको इस प्रकार में पता लग पाए तो आपको संख्या रेखा का देखना है 1 2 3 -1 -2। अब जैसे 1.5 है तो कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब इससे छोटा जस्ट छोटा कौन सा है 1। पूर्णांक देखना है, पूरी संख्या पूर्णांक क्या है 1, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। अब हमें क्या लेते हैं -1.5, तो -1.5 यहां पर आ गया, तो इससे छोटा जस्ट छोटा कौन सा है -2 है। और इसी प्रकार -0.5 ले रहे थे यहां पर आएगा, तो -0.5 से जस्ट छोटा कौन सा -1, इसका मान क्या होगा -1 हो। तो आपको आई थिंक पता लग गया होगा महत्व पूर्णांक फलन के बारे में। अब क्या है हमारे पास fx बराबर महत्व पूर्णांक फलन दे रखा है, सिद्ध करना है कि x लिमिट x टेंड्स टू a 1 fx डज नॉट एक्सिस्ट, विद्यमान नहीं है। यानी फलन की सीमा x बराबर बिंदु 1 पर विद्यमान नहीं है, 1 पर विद्यमान नहीं है, इसमें सिद्ध करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास किस प्रकार आएगी, हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे 1 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 - h। ठीक है, अब वैल्यूज में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h, क्या आया 1 - h। h का मान 1 से छोटा है, सबसे बहुत छोटा लेना है, तो मान बहुत छोटा है, तो 0 भी और सर आप समझ सकते हो h का मान क्या 0 भी और सर ने बहुत छोटा मान है 1 - h, यानी 1 से क्या हो गया छोटा मान हो गया, 1 से क्या हो गया छोटा मान हो गया। मान लो यहां पर आ गया, तो 1 से छोटा है तो महत्व पूर्णांक फलन क्या कहेगा उससे जस्ट छोटी महत्व पूर्णांक संख्या, उससे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है 0, इसका मान क्या आ गया 0 आ गया हमारे पास, क्या आ गया 0 आ गया। फिर देखो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा f1 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h। अब मान लेते हैं इसमें क्या आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h। अब 1 + h यानी जो 1 का मान है वो क्या बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया, यानी 1 + h यानी 1.00123 ऐसे मान आ गया मान लो। ठीक है, यानी इसका मान क्या होगा, अब इससे जस्ट छोटी इस जो संख्या दे रखी है इससे जस्ट छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है 1 है, इससे जस्ट छोटी पूर्णांक संख्या क्या 1 है ना, यहाँ पर क्या आ गया 1। तो क्या दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या ऐसे लिख सकते हो f1 - 0 नॉट इक्वल टू f1 + 0। इसका अर्थ क्या है, और f1 क्या आ रहा है हमारे पास f1 यदि 1 लिखा जाए तो 1 यानी 1 ही आएगा, वही संख्या रहती है यदि से मान पूर्णांक 1 - 0 नॉट इक्वल टू 1 + 0, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। अतः दिया गया फलन बिंदु 1 पर x बराबर 1 पर क्या है उसकी सीमा विद्यमान नहीं है। महत्वपूर्ण फलन समझ गया होगा, एक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, शो दैट द फॉलोइंग लिमिट आर नॉट एग्जिस्ट, दी की सीमाएं विद्यमान है नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, 2 पार्ट है इसके, लिमिट एक पार्ट आपको करना है, एक पार्ट मैं करवा देता हूं। अपॉन x हमें सिद्ध करना है कि दिया गया जो फलन है वह क्या है x टेंड्स टू a 0 पर क्या है इसकी सीमा विद्यमान नहीं है। तो किस प्रकार चेक करेंगे हम,
वही सेम पहले अपने फाइंड करेंगे। हमारे पास fx क्या है, क्या f0 वैसे तो आप क्या इन्फिनिटी आएगी, नहीं इन्फिनिटी आएगी। इसको हल करेंगे यदि x का मान ग्रेटर देन 1, यदि x का मान क्या हो 1 से बड़ा हो तो सॉरी 0 से बड़ा हो, x का मान यदि क्या हो 0 से बड़ा हो तो तो हमारे पास fx क्या आएगा, x का मान 0 से बड़ा है x को x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार बनाएंगे, सारणी बना लो इसकी, fx क्या है हमारे पास 1 आएगा यदि x ग्रेटर देन 0, यदि x ग्रेटर देन 0, यदि x लेस देन 1, यदि x लेस देन 0 तो हमारे पास क्या आएगा -1 आएगा। f0 पर ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो f0 पर वैल्यू तो फाइंड नहीं होगी इसकी, लेकिन लिमिट फाइंड हो जाएगी इसकी। देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है f0 माइनस h, अगर अपन 0 पर फाइंड कर रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हमारे पास f माइनस h है, यानी 0 से कम हो रहा है तो 0 से कम हो रहा है, यहाँ पर आएगा -a, तो हमारे पास क्या लिखेंगे f0 माइनस 0 लिखेंगे यहाँ पर h, तो हमारे पास क्या आएगा -a इसका मान। और राइट हैंड लिमिट देखें तो हमारे पास क्या आएगा f0 प्लस 0, यानी हमारे पास क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो हमारे पास क्या आएगा 0 प्लस h के लिए क्या है 1, दोनों ही बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन जो है वो x टेंड्स टू 0 पर उसकी सीमा विद्यमान नहीं है। जो दूसरा पार्ट है वो आपको करना है वो क्या है साइन, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आपको करना है होमवर्क आपके लिए, साइन x टेंड्स टू 0 साइन 1 कोन x, साइन 1 कोन x आपको बताना है कि दी गई सीमा विद्यमान है या नहीं है। ठीक है, चेक करना है। एक क्वेश्चन और है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप कर सकते हो तो बताना, कमेंट करके बताना है आपको। ये प्रश्न 2 प्रश्न करने हैं, एक तो बिल्कुल तो आसान है, पता ही लिमिट इसकी विद्यमान नहीं है, ये चलो हो गई, मत करना। आपको ये करना है इफ लिमिट x टेंड्स टू a, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको करना है ये देन प्रूफ दैट, अगर नहीं होगा तो भी कमेंट करके बताना है, नहीं होगा उनसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l, अगर इसको बोला जाए यानी ट्रांसलेट किया जाए मैथमेटिक्स से हिंदी, यानी fx x के a की ओर अग्रसर होने पर, fx के x में a की ओर अग्रसर होने पर fx l की ओर अग्रसर होता है, तो हमें सीधे करना है x टेंड्स टू a है ये fx जो मॉडुलस है, मापांक जो है वह भी x के a की ओर अग्रसर होने पर क्या करता है l मापांक की ओर अग्रसर होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ी हिंट दे देता हूं, इसमें आपको कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन उपयोग में लेनी है, जबकि हमारे पास क्या है 0 बड़ा है x माइनस a लेस देन डेल्टा, इस डेफिनेशन का आपको उपयोग करना है और आपको क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है। सिद्ध क्या करना है वो भी बता दूं, लिख के बता देता हूं, बीच वाला पार्ट रह जाएगा आपका। क्या सिद्ध करना है अपने को, हमें इसको किस प्रकार लिखा जाएगा fx मॉडल प्लस माइनस l, ठीक, हमें लेस देन एप्सिलॉन से है, जबकि वेल एवर जब हमारे पास 0 लेस देन x माइनस a डेल्टा, यानी आपको सिर्फ इसको ये बनाना है और आपको इसको बनाने में परेशानी नहीं होगी। और बता देता हूं इसके बारे में, आपको त्रिभुजीय त्रिक असमीकरणों का इसमें उपयोग करना है, उससे आपका प्रश्न हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर लें।